हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू है मिस्र की रानी क्लोपेट्रा, जिसकी खूबसूरती और हुस्न के किस्से सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी अपनी शान और शौकत के साथ बयान किए जाते हैं। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध से नहाया करती थी, जिनमें बकरी से लेकर गधी भी शामिल थे। मिस्रियों के मुताबिक वो हुस्न की देवी थी, जो कि क्लोपेट्रा के रूप में इस जमीन पर जाहिर हुई। दिलचस्प बात यह है कि उसने बहुत ही चालाकी से अपने हुस्न को अपने सियासी कामयाबियां हासिल करने के लिए बेदरेग इस्तेमाल भी किया। हसीन होने के साथ साथ वो बेहयाई और बेवफाई की एक तस्वीर भी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम अपना ये कंफ्यूजन दूर कर लें कि क्लोपेट्रा का ताल्लुक मिस्र से था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्लोपेट्रा के जिद्द अमजद दरअसल यूनानी थे और सिकंदर आजम की फौज में एक जर्नैल थे। सिकंदर आजम ने मिस्र को फतह करने के बाद मिस्र में एक शहर अस्कंदरिया के नाम से बसाया और यहाँ अपने जर्नैल बतलिमूस को बहैसियत गवर्नर मुकर्रर कर दिया। सिकंदर आजम की मौत के बाद क्योंकि सिकंदर का कोई लायक जानशीन मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी फतह की हुई तमाम हुकूमत इसके जर्नैलों में तकसीम हो गई। चुनाचे मिस्र बतलिमूस के हिस्से में आया और यहाँ से शुरुआत हुई मिस्र पर बतलिमूस हुक्मरानी के दौर की। बतलिमूसी हुक्मरान शुरुआत में बहुत काबिल और अक्लमंद थे, इसलिए उन्होंने अस्कंदरिया को यूरोप और एशिया के बड़े बड़े शहरों की सफ़ों में ला खड़ा किया। जब लोग इस शहर को देखते तो अश अश कर उठते। ये शहर मिस्र में होते हुए भी यूनानी तर्ज तामीर का एक शाहकार नमूना था। बतलिमूसी हुक्मरान अमूमन यूनानी ज़बान में ही गुफ्तगू करते और तमाम सरकारी काम भी यूनानी ज़बान में ही अंजाम पाते। वो मिस्र पर हुकूमत ज़रूर करते थे, लेकिन उनका तर्ज रहाइश यूनानी ही था। मगर बाद में आने वाले बतलिमूसी हुक्मरान अव्वल दर्जे के अय्याश, शराब नोश और आराम पसंद वाक़े हुए। इस दौर में रूम दुनिया की सुपर पावर की हैसियत रखता था। उसका असर व रसूख दुनिया के तमाम ममालिक पर था। इसलिए बतलिमूसी हुक्मरान रूमी अफवाज को रिश्वत देकर अपने मुल्क पर हमले से बाज रखते और अपनी अय्याशियाँ जारी रखते। मौरखीन के मुताबिक क्लोपेट्रा का बाप यानी बतलिमूस 12 भी अपनी मौत के वक्त रोमन सल्तनत के कर्जे तले दबा हुआ था। बतलिमूस की मौत के बाद इसकी सबसे बड़ी बेटी क्लोपेट्रा और इससे छोटा बेटा बतलिमूस 13 तख्त के मुश्तरका वारिस ठहरे। चुनाचे उन दोनों की शादी कर दी गई। चौंकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये कदीम मिस्र का रिवाज था। वहाँ एक बहन की एक भाई से शादी करना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। इसकी वजह विरासत को तकसीम होने से बचाना था। क्लोपेट्रा की इस शादी से कोई औलाद नहीं हुई। कुछ अरसा इस तरह हुकूमत करने के बाद क्लोपेट्रा और उसके भाई के दरमियान कुछ साजिशी दरबारियों की वजह से सख्त रंजिशें पैदा हो गईं और क्लोपेट्रा को रातों रात मिस्र छोड़कर शाम की तरफ भागना पड़ा। इन दिनों रूम के दो बड़े बड़े ओहदेदारों पोम्पई द ग्रेट और जूलियस सीजर के दरमियान एक जंग चल रही थी, जिसमें पोम्पई द ग्रेट को शिकस्त हुई और वो पनाह लेने की खातिर मिस्र आया, जहां क्लोपेट्रा के भाई बतलिमूस 13 ने उसे हलाक करवा दिया। अपने हरीफ पोम्पई द ग्रेट के ताक़ुब में जूलियस सीजर भी मिस्र आया और कुछ दिन यहां क़याम किया। क्लोपेट्रा को जब इस बात की इत्तला मिली कि रोमन सल्तनत का हुक्मरान मिस्र में मौजूद है, तो वो बड़ी बहादुरी के साथ चोरी छुपे महल में दाखिल हुई और जूलियस सीजर के सामने हाजिर हुई। जूलियस सीजर, जो कि एक अधेड़ उम्र शख्स था, इस हुस्न और खूबसूरती के पैकर को देखकर पहली नजर में इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और क्लोपेट्रा की जबान बोलने लगा। ये देखकर क्लोपेट्रा के भाई और उसके शौहर ने उन दोनों के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसे सीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। इस जंग में बतलिमूस 13 यानी क्लोपेट्रा के भाई को शिकस्त हुई और वो दरियाए नील को अबूर करता हुआ डूबकर मर गया। इसके मरने के बाद क्लोपेट्रा मिस्र की मुख्तारे कुल बन गई, लेकिन उसे अपने खानदानी रसूम और रिवाज के मुताबिक हुकूमत करने के लिए अपने सबसे छोटे भाई बतलिमूस 14 से शादी करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि इन दिनों क्लोपेट्रा का असल शौहर जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर को क्लोपेट्रा इतनी पसंद आई कि उसने क्लोपेट्रा के साथ रहने के लिए पूरा रोम अपने एक जर्नैल मार्क एंटोनी के हवाले कर दिया और खुद दिन रात क्लोपेट्रा के साथ अय्याशियों में मशगूल हो गया। जूलियस सीजर क्लोपेट्रा के हुस्न का इस कदर दीवाना हो गया था
کہ وہ اسے مصر ہی نہیں بلکہ پورے روم کی رانی بنانا چاہتا تھا۔ ان عیاشیوں کے سبب کلیوپیٹرا کے ہاں سیزر کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سیزرین رکھا گیا۔ تقریباً 2 برس کلیوپیٹرا کے ساتھ رہنے کے بعد جولیس سیزر کچھ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے دوبارہ روم روانہ ہوا۔ اس کے پیچھے سے کلیوپیٹرا کے چھوٹے بھائی جو کہ اس کا شوہر بھی تھا، اس نے کلیوپیٹرا کی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلیوپیٹرا کے خلاف سازش کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتے، کلیوپیٹرا نے ان دونوں کو زہر دے کر مار دیا۔ اب اس دنیا میں وہ اپنے خاندان کی واحد فرد زندہ رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد سیزر کی فتوحات کے جشن میں شرکت کے لیے کلیوپیٹرا روم روانہ ہو گئی، جہاں اسے ایک ملکہ جیسا استقبال ملا۔ قریب تھا کہ کلیوپیٹرا ملکہ روم بن جاتی، مگر مرحوم پومپئی کے کچھ وفادار ساتھیوں نے سیزر کو قتل کر دیا۔ اب کلیوپیٹرا کے پاس ملکہ روم بننے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، وہ یہ کہ اس کا بیٹا سیزرین روم کا حاکم بن جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے روم کے سب سے طاقتور جرنیل اور جولیس سیزر کے داماد مارک انٹونی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا۔ مورخین کے مطابق مارک انٹونی سے کلیوپیٹرا کو 3 بچے ہوئے۔ مارک انٹونی کلیوپیٹرا کا ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے جولیس سیزر کے بیٹے اور اپنے ہی سالے آکٹیوین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہاں مارک انٹونی اور کلیوپیٹرا کی مشترکہ افواج کو آکٹیوین نے عبرتناک شکست دی، جس کے بعد مارک انٹونی نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد کلیوپیٹرا نے جولیس سیزر کے بیٹے آکٹیوین کو بھی اپنے دام محبت میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن آکٹیوین اپنے باپ اور اپنے بہنوئی اینٹونی کا انجام دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے کلیوپیٹرا کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اسی قید کے دوران کلیوپیٹرا نے 39 سال کی عمر میں خودکشی کی۔ اس کی موت کے بارے میں اب تک لاتعداد باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے خود کو ایک سانپ سے ڈسوا لیا تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ اس نے زہریلی جڑی بوٹیاں کھا کر اپنی جان لی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چالاک اور بہادر بھی تھی۔ اگر سیزر نہ مرتا تو اس نے قریب قریب تمام روم کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، جو کہ بڑے بڑے جانباز نہیں کر پائے تھے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔